हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कनिष्क सिंह और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। इसके पिछले वीडियो में हमने फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फीचर को देखा और आज जो हम फीचर देखने जा रहे हैं वो रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। इस फीचर को, ये जो डेमोक्रेसी का फीचर है, इन चार फीचर्स के बाद डेमोक्रेसी की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस फीचर को डिटेल में देखते हैं। तो हम इस फीचर को देखेंगे एक एग्जाम्पल से, एक केस स्टडी से, जिम्बाब्वे। अब देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1980। जिम्बाब्वे ने 1980 में फ्रीडम हासिल की। उसके बाद सिंस देन कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जानू पीएफ। ठीक है, जानू पीएफ वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे यहाँ की कांग्रेस बीजेपी, वैसे वहाँ की जानू पीएफ एक पॉलिटिकल पार्टी है। ये एक फ्रीडम स्ट्रगल पार्टी है, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कांग्रेस जो है, इंडियन कांग्रेस, वो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम से थी, उसके बाद भी ये पार्टी इंडिया में रही। तो वो एक फ्रीडम स्ट्रगल पार्टी है। ठीक है, अब इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, दो ही वॉज पॉपुलर, पॉपुलर हो गई क्योंकि वो एक फ्रीडम स्ट्रगल पार्टी का हिस्सा था। जैसे मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू का एग्जाम्पल है, तो ये फ्रीडम स्ट्रगल पार्टी में पहले से ही थे। ठीक है, इसके बाद फ्रीडम गेन करने के बाद इंडिया को इन्होंने क्या कहते हैं, लीड किया। पर उनके जो मीन्स थे वो थोड़े से डेमोक्रेटिक थे, पर इनके जो रॉबर्ट मुगाबे हैं और इनकी जो पार्टी है जानू पीएफ, ये थोड़े से अनडेमोक्रेटिक तरीके से रूल करते रहे। अब वो हम देखते हैं कैसे। ही यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस टू रिमेन इन पावर, यानी कि इसने पावर में रहने के लिए, इन्होंने पावर में रहने के लिए अनफेयर मीन्स का यूज किया। ठीक है, क्या क्या था देखते हैं। पहला है अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज फेवर फॉर मेनी टाइम्स, यानी कि कई बार इन्होंने पावर में रहने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, यानी अपने हिसाब से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल आज की डेट में हम देख सकते हैं रशिया में, जहाँ पे वहाँ के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन इस हिसाब से अमेंड करा दिया है, जिससे अब ये, जब तक ये जीवित है वहाँ के प्रेसिडेंट, या जब तक ये चाहते हैं कि वहाँ के प्रेसिडेंट रह सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पर अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहाँ पे ऐसा हो गया। तो ये कुछ अनफेयर मीन्स होते हैं जिससे जो एक लीडर होता है वो इनका यूज करके वो पावर में रहता है या रह सकता है, जो कि गलत है। ठीक है, दूसरा, अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरास्ड इवन यूज्ड वायलेंस, यानी कि अपोजिशन में जो थे, यहाँ पे ओ कर लीजिएगा आप, ओ है ये। ठीक है, अपोजिशन पार्टी के जो वर्कर थे उन्हें हरास किया जाता था, यानी कि उनको उठने ही नहीं जाता था। यहाँ तक कि उनके खिलाफ वायलेंस का भी यूज होता था, उन्हें मारा पीटा भी जाता था। ठीक है, प्रोटेस्ट वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल। प्रोटेस्ट जो होते थे किसी गवर्नमेंट के खिलाफ, उसे इलीगल कर दिया गया था, यानी कि प्रोटेस्ट होने ही नहीं थे, भले वो साइलेंट प्रोटेस्ट ही क्यों ना हो, उन्हें इलीगल घोषित कर दिया गया था। चौथा, टेलीविजन एंड रेडियो वाज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कि कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन पे पूरा गवर्नमेंट ने अपना पकड़ बना ली थी। ये आज भी कई जगह यूज होता है। और क्यों होता है कि अब देखिए, लोग क्या है, रेडियो को, टेलीविजन को, न्यूज़पेपर को, इन सबको देखते हैं, सुनते हैं। ठीक है, तो इसमें जो रूलिंग पार्टी है या वो पार्टी वही चीज दिखाएगी जो वो दिखाना चाहती है। वो अपने नेगेटिव पॉइंट्स को, अपने फ्लॉज को छिपाएगी और अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाएगी। तो वो सामने वाली पर्सन में, यानी जो जनता है उसके दिमाग में वही चीजें डालेगा जो वो डालना चाहता है। ठीक है, जुडिशरी वॉज ऑल्सो इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो कई बार जुडिशरी जो वहाँ की थी वो कोई रूल लेके आती थी, कुछ भी एक डिक्लेयर करती थी कोई भी चीज, तो उसे इग्नोर कर दिया जाता था वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, खूब सारी ऐसी चीजें हुई जिससे वो पावर में रहता रहा। अब फॉर एग्जाम्पल 2009 में रॉबर्ट मुगाबे ने, वहाँ पे इलेक्शन हुआ। ठीक है, तो वहाँ इलेक्शन के पहले इसने कहा था कि अगर वहाँ के लोग चाहते हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट से जब अगर पता चलेगा कि वहाँ के लोग चाहते हैं कि उसे एज ए प्रेसिडेंट वहाँ कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, तो ही विल स्टेप डाउन। राइट, बट इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसमें उसे डिफीट मिली, वो हारा इलेक्शन। और फिर उसके बाद उसने फिर से ऐसा पलटा मारा कि उसने फिर क्या, बाय फोर्स वहाँ का जो इलेक्ट होके आया था उसे हटा दिया और फिर खुद रूल करने लगा। ठीक है, फिर 2017 में इसने वाइस प्रेसिडेंट को, वहाँ का जो वाइस प्रेसिडेंट था उसे तक हटा दिया और अपने वाइफ को वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। मतलब टोटली एक तरह से अपना रूल चलाता था, जो चाहता था वो वहाँ करता था। ठीक है, इससे हुआ क्या, जब बहुत चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तो वहाँ की मिलिट्री ने इसकी रिजीम को ओवरथ्रो कर दिया 2017 में। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे इसकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर और नए लीडर आए जो कि वहाँ लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इस कार्टून को देखें तो बेसिकली ये मैं बता दूं, ये कार्टून चाइना का है। ये टियानमेन स्क्वायर इंसिडेंट को बता रहा है। 1989 में टियानमेन स्क्वायर इंसिडेंट हुआ था। हुआ क्या था, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे टैंक्स के व्हील्स में याहू, गूगल, सिस्को जैसे कंपनीज का लिखा है। हुआ क्या
कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ पे डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती थी कि बाहरी मीडिया का, जैसे याहू गूगल से क्या होता था, कोई भी क्या होता है कि बाहरी वर्ल्ड से या फिर ग्लोबलाइजेशन, मतलब हर कोई आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, इन सब मोड्स के थ्रू। बट वहाँ की कंट्री में डेमोक्रेसी तो है नहीं, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है नहीं। पर अगर ये सब चीज़ें लोग ऑनलाइन देखेंगे तो इससे वो थोड़े से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो इसको एज अ थ्रेट देखा गया वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना द्वारा। तो उन्होंने क्या किया, इन सब चीज़ों को बैन कर दिया, टोटली बैन कर दिया। आज भी बैन है, आज भी चाइना में उनका खुद का सोशल मीडिया है, वो खुद की हर चीज़ चलाते हैं ताकि उनके लोग इन्फ्लुएंस ना हो। तो क्या हुआ, जब ये चीज़ें लाई गई 1989 में, तो वहाँ के जो स्टूडेंट थे उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया इसके खिलाफ, ठीक है। कोई कई और मेजर्स भी लाए गए, इकोनॉमी को लिबरेट करने के मेजर लाए गए। तो कई वहाँ के लोगों में कई सारी धारणाएं बन गई कि ये सही है गलत है, तो लोग वहाँ प्रोटेस्ट करने लगे। कुछ बड़े बड़े लीडर्स की मौत हुई, कुछ बड़े बड़े लीडर्स को मार दिया गया, जिससे क्या हुआ, इसे और भी आग मिल गई, इसे और भी फायर मिल गई इस पूरे प्रोटेस्ट को। तो थ्रू आउट द कंट्री अराउंड 400 सिटीज़ में प्रोटेस्ट हुआ। बाहरी मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसे, इस स्टेप को क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट की। जब जब वहाँ की गवर्नमेंट ने देखा कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, तो उन्होंने टैंक्स, आर्मी और पूरे एक तरह से पकड़ बनाने के लिए हर चीज़ जो भी वो कर पाती थी, वायलेंस का टोटल इस्तेमाल किया, सड़कों पे टैंक्स तक उतार दिए, ठीक है। तो ये उसी इंसिडेंट को डिपिक्ट किया है इन्होंने। तो इससे क्या हुआ, कई लोग वहाँ मारे गए, ठीक है, फिर धीरे धीरे प्रोटेस्ट कम हुआ, पर उसका जो नतीजा है वो आज भी वहाँ पे लोग दब के रहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहाँ आज भी नहीं है। आज भी लोग डरते हैं कि अगर वो फिर से कुछ प्रोटेस्ट भी करते हैं तो फिर से ये सब चीज़ें दोहराई जा सकती हैं, ठीक है। अब रूल ऑफ लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट में और क्या है, अब हम क्या क्या सीख सकते हैं इन एग्जाम्पल से, जो हमने जिम्बाब्वे और चाइना का एग्जाम्पल देखा। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, यानी कि जैसे कि हमने देखा, ये जिम्बाब्वे के केस में जानू पीएफ जो पार्टी थी, ये पॉपुलर थी क्योंकि उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, वहाँ के कंट्री को फ्रीडम दिलाई थी, पॉपुलर थी। पर ये अनडेमोक्रेटिक भी हो सकते हैं। वहाँ का जो लीडर था, रॉबर्ट मुगाबे, ये भी पॉपुलर था, पर वो भी ऑटोक्रेटिक हो सकता है। ऑटोक्रेटिक यानी कि जो खुद से चीज़ें करे, रूल के हिसाब से ना चले। इलेक्शन, तीसरा पॉइंट, इलेक्शन मस्ट बी एग्जामिन्ड, बट इवेंट्स बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन शुड आल्सो बी टेकन इन अकाउंट। यानी कि इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो हमें सिर्फ खाली रिजल्ट नहीं देखना चाहिए, उसके पहले के इवेंट्स भी देखने चाहिए कि क्या अपोजिशन को इक्वल चीज़ें मिल रही हैं, क्या वहाँ के अपोजिशन को डिस्क्रिमिनेशन या डिफिकल्टी तो फेस नहीं करनी पड़ रही, ये सब चीज़ें को भी देखना चाहिए हमें। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी विच इंक्लूड्स अपोजिशन, जैसा कि हमने देखा। फिर बेसिक राइट ऑफ सिटीजन्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय द स्टेट, यानी कि जो राइट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सारे राइट जो हैं वहाँ के लोगों को मिलने चाहिए, ठीक है। और इसे जुडिशरी को मेक श्योर करना चाहिए, दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय जुडिशरी, मतलब कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए जुडिशरी गवर्नमेंट से, और वो इन राइट्स को प्रोटेक्ट करे, और गवर्नमेंट को जो भी डिसीजन आता है जुडिशरी का उसे मानना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर हम जो फाइनल एक स्टेटमेंट दे सकते हैं वो ये है कि देयरफॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो रूल करनी चाहिए लॉ से, यानी कि दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक होती है रूल ऑफ लॉ, ठीक है, दूसरी होती है रूल बाय लॉ, ठीक है, दोनों ही अलग अलग चीजें। रूल ऑफ लॉ में क्या होता है कि हम एक लॉ बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना और सरकार आ रही है जा रही है, पर जो भी रूल कर रहा है वो लॉ के हिसाब से रूल कर रहा है, मतलब कि वहाँ पे जो रूल है वो लॉ का है। दूसरी रूल बाय लॉ में क्या होता है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है रूल को इस्तेमाल करके, चीज़ों को अमेंड करके अपने हिसाब से वो रूल से जो है लॉ से जो रूल कर रही है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, तो रूल ऑफ लॉ हमेशा प्रिवेल करना चाहिए, ठीक है। तो ये था बेसिक बेसिक एनालिसिस चौथे पार्ट का, रूल ऑफ लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉर राइट्स। इसी के साथ हमने फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम आगे भी डेमोक्रेसी को और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।